और अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर सियासत काफी तेज हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी की मेडिकल बुलेटिन जारी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ममता की तबीयत अभी स्थिर है। ममता के बाएं पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि उनके पैर में काफी दर्द है। ममता का अगला हेल्थ बुलेटिन शाम 6 बजे जारी होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मोहित्री, क्या ताजा अपडेट है? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुई है उसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं और आगे की क्या प्लानिंग चल रही है? जी मृत्युंजय, अभी का जो मेडिकल बुलेटिन है उसकी 3 पहलू है, 3 मुख्य एरियाज है जो मुख्यमंत्री की हेल्थ के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कि उनके पैरों में लेफ्ट एंकल में जहाँ पे उनको चोट लगी थी वहाँ पे एक प्लास्टर कास्टिंग किया गया है, जहाँ पे डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि उन्हें वहाँ पे एक फ्रैक्चर है और इसी के लिए अभी उनके पैर में प्लास्टर किया गया है। ये एक है। दूसरी बात यह है कि उनके सर की जो सामने का हिस्सा है, जो फ्रंटल एरिया जिसको बोला जाता है, वहाँ पे दर्द है और ये दर्द किस वजह से है, क्यों ये दर्द हो रहा है उनको जानना है अभी। और तीसरा जो पहलू है वो है कि उनकी खून में जो सोडियम की मात्रा है वो बहुत कम है, तो अभी उनको करेक्ट करने की कोशिश भी जारी है। अब डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, जो मेडिकल बोर्ड जो अभी 6 मेंबर्स के जो मेडिकल बोर्ड थे, उन्होंने ममता बनर्जी की ये सारी रिपोर्ट्स उन्होंने देखे हैं और फिर उनको लगा कुछ और रिपोर्ट्स भी करना जरूरी है, तो इसीलिए वो लोग अभी एक्सरे करवा रहे हैं और सिटी स्कैन भी करवा रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। तो ये जब रिपोर्ट आएंगी फिर शाम को वो लोग एक बार फिर से एवेल्युएट करेंगी कि ममता बनर्जी कैसी है, उनकी जो हालत कैसी है, और ये जो सोडियम लेवल जो कम है मुख्यमंत्री की, उसको करेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। वैसे अस्पताल की ओर से हमें जो पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री अदरवाइज वो स्टेबल है, वो बातचीत बहुत कम कर रही हैं। और थोड़ी देर पहले ही ममता बनर्जी की एक वीडियो मैसेज सारे मीडिया के पास और उनके जो समर्थक है उनके पास भेजा गया है, जहां पे मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि एक बात तो ये है कि उनके पैरों में प्लास्टर है, वो अभी थोड़ी सी वीक है पर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि तकरीबन अगले 2 या 3 दिनों में वो घर वापस जाएंगी और फिर वो अपना जो सारा कार्यक्रम है वो जारी रखेंगी, पर वो सारा कार्यक्रम वो व्हील चेयर में करेंगी। और इसके लिए उन्होंने उनकी जो समर्थक है और जो जनता है उनके साथ उनका कोऑपरेशन मांगा है। और साथ ही में ये भी बोला है कि अस्पताल में जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पे कल से ही हम लोग देख रहे हैं तृणमूल के समर्थक जो है वो लोग यहाँ पे आए हैं, वो नारा लगा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने उनको अपील किया है कि ये ऐसे ना करे, कुछ ऐसे काम ना करे कि जिससे जो आम जनता है उनको कोई दिक्कत हो। तो ये है अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से उनका हेल्थ अपडेट। और ममता बनर्जी ने खुद जो अभी थोड़ी देर पहले जो उनके समर्थक है और जो आम पब्लिक है उनके लिए जो मैसेज दिया है वो मृत्युंजय। ठीक है, तो मोहित्री, ये आपने ममता बनर्जी की हेल्थ रिपोर्ट की पूरी जानकारी दी है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जांच की रफ्तार किस तरफ जा रही है? जिन लोगों ने जो बात ममता बनर्जी कह रही थी कि उनके ऊपर हमला हुआ, 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, क्या पुलिस की जांच अभी चल रही है? किस दिशा में जा रही है? इसको लेकर कुछ डिटेल जानकारी है क्या? नहीं है, आपका इंटेलिजेंस का पास खबर नहीं है? जी, अभी तक जो बात है कि पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री कल जिस एरिया में थी और उसके आसपास के एरिया में वो लोग गए, उन लोगों ने बात किया है, जो वहाँ पे कल मौजूद थे उनके साथ भी बात किया है। और अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ऊपर से आपको ये भी पता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगा है मुख्यमंत्री की। ये जो पूरी जो घटना घटी है इसके ऊपर उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। तो पूरी जांच अभी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी एक FIR किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तृणमूल के एक नेता मदन मित्र जी थे, जो एक्स मिनिस्टर भी है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इमीडिएटली जो नए DG है स्टेट के उनकी रिमूवल की मांग की है। और एक साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि CM ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था तो अभी वो एक कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट के ऊपर हमला मतलब कि सारी जो आम जनता है वो कैसे जा सकते हैं, वो वोट देने के
लिए कैसे जाएंगी और बाकी कैंडिडेट का भी जो सुरक्षा है वो कैसे इंश्योर करेंगे, ये भी देखना है। तो अभी फिलहाल ये जो है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही एक तरफ से कुछ रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कि कैसे मुख्यमंत्री को इतनी भारी तरह से चोट लगी है। क्या सही में कोई 4 या 5 जन थे जो मुख्यमंत्री जी को धक्का दिया था, या फिर जो वहाँ पे एक गेट था या कार का जो गेट था वहाँ पे धक्का लगने की वजह से उनको ये भारी चोट लगी है, किस वजह से मुख्यमंत्री को चोट लगी है, कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच था कि नहीं, ये सारी जो घटनाएं ये और कुछ ही देर में हमें लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी सामने आना शुरू हो जाएगा हमारे पास। मृत्युंजय। और आगे बढ़ते हैं। बंगाल की भी दिलचस्प राजनीति है। बंगाल की कहानी आप अक्सर देखते होंगे, सुनते होंगे। बंगाल में नेताओं पर हमले इससे पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन घायल हुई ममता बनर्जी हमेशा, आप याद कीजिए कि उन हमलों को हमला ना मानते हुए राजनीतिक साजिश कह देती थी, इसे झूठे आरोप कह देती थी। लेकिन अब जब वो घायल हुई हैं तो उन्हें बंगाल में हो रही हिंसा दिखाई दे रही है, पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जो बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले के बाद कही, वही बातें बीजेपी के कई नेता इससे पहले कई बार कह चुके हैं। बीजेपी नेताओं पर होने वाले हमले अब बंगाल में आम हो चुके हैं। लेकिन तब इन्हीं हमलों को ममता ने नौटंकी कहा, इसे राजनीतिक साजिश बताया। और अब जब खुद उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उन्हें पुलिस की निष्क्रियता भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर 3 महीने पहले की है। 10 दिसंबर 2020 को डायमंड हार्बर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। हमले के दौरान बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को भी चोट लगी थी और उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी ममता सरकार ने न सिर्फ इसे हल्के में लिया, बल्कि उल्टा बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया और इसे ड्रामा करार दे दिया। তুমি কার সাথে ঘুরতে যাও বা না জানাও, তুমি কার সাথে সিনেমা যাও বা না জানাও, তোমার লিভারের অসুখ আছে না তোমার ক্যান্সার অসুখ আছে, সব জানাও, সব ডেটা চাই। তার কারণ हालांकि अब ममता के आरोपों को बीजेपी और कांग्रेस भी झूठा बता रही हैं। दोनों ही पार्टियां ममता की चोट को सियासी पाखंड बता रही हैं। कुल मिलाकर बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और हिंसा को रोकने में नाकाम होने पर ये पार्टियां खुद पर हुए हमले को तो हमला मानती हैं और न्याय चाहती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं पर होते हमलों को झूठ, ड्रामा, नाटक और पाखंड कहने से जरा भी नहीं चूकती। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।